Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to see one of the most important question for the semester and mid, that is the matrix inversion method from the diploma first year मैथमेटिक्स. ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा. सॉल्व का मतलब क्या है, हमें एक्स वाई जेड को फाइंड करना होगा यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्रेमर्स रूल देखा था. इस वीडियो के अंदर हम एक्स वाई जेड को फाइंड करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिचुएशन कंसीडर करना होगा. कंसीडर ए एक्स इक्वल्स टू पी फॉर्म में, यानी कि हम गिवन इक्वेशन को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जहां पे ए रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स जो बनेगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से. ठीक है, एक्स क्या रहेगा, अननोन, यहाँ पे एक्स वाई जेड है. बी क्या रहेगा, कांस्टेंट जो इक्वेशन के आरएचएस के साइड प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को फ्रेम करेंगे. राइट डाउन ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. सो एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, y का -1 है, z का 3 है. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 1 है, z का 1 है. थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, z का 1. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम द मैट्रिक्स. ठीक है, हमें कोएफिशिएंट्स लिखना है 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1. नेक्स्ट x, हियर x इज नथिंग बट द अननोन्स. अननोन क्या है हमारे पास, x y z, इनको हम कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, x y z. नेक्स्ट b, कांस्टेंट जो आरएचएस के साइड प्रेजेंट है 9 6 2. ठीक है, ये हो गया हमारे पास ax इक्वल्स टू b. ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, ax इक्वल्स टू b, x फाइंड करना है हमारे पास. अगर a मैट्रिक्स को हम इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा a इनवर्स इनटू b. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो पहले हमें क्या करना होगा, a इनवर्स फाइंड करना होगा, उसको हमको b से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो a इनवर्स हम कैसा फाइंड करेंगे, a इनवर्स इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a. ठीक है, हमें क्या करना होगा, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा डेट a, उसके बाद हम आपको एडजॉइंट a फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. कैसा, पिछले वीडियो में क्रेमर्स रूल में देखा था, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, तो सेम इसी मेथड से हम फाइंड करेंगे. 2 ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑन वर्टिकल लाइन. 4 हमारे पास लेफ्ट आउट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 जा 1 -1 इंटू 1 विल बी -1. ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट -1 को सॉरी माइनस को -1 से इंटू करना होगा. माइनस इंटू माइनस विल बी +1. ठीक है, इसको लेकर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा. ये 4 हमारे पास लेफ्ट आउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना. 1 1 जा 1 -1 1 जा 1. ओके, +3 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, जिससे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा. ये लेफ्ट आउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 1 इंटू -1 विल बी -1 -1 1 जा 1. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा ये 2. दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो 1 + 1 विल बी 2 +1 1 -1 विल बी 0 +3 -1 -2 विल बी -1 -1 विल बी -2. दिस इज 2 2 4 +0 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 3 2 6. So determinant here is det a, determinant of a is equals to 4 minus x will be -2. ठीक है, तो since determinant a, determinant a is not equal to 0, then a inverse exists. ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, then a inverse exist. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता था हमारे पास तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड, डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिए, हमें क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज. तो हम कोफैक्टर कैसा फाइंड करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा जिससे हम कोफैक्टर को निकाल सकते हैं. ठीक है, कोफैक्टर तो हम सबका प्लस माइनस प्लस लेके करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसा फाइंड करना है इसको. पहले क्या करें, मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख देंगे, इधर जो था उसके नंबर्स को हम लिख देंगे 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1. ठीक है, मैंने क्या किया, जो भी मैट्रिक्स के जो भी नंबर्स थे मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, ये दो कॉलम को रिपीट करेंगे, वो सेट फिर से लिखेंगे इसको 2 1 1 को इधर 2 1 1, इसको भी लिखेंगे -1 1 -1. ठीक है, हमने क्या किया, फिर से 2 कॉलम्स को हमने वो सेट लिखे. फिर से अब 2 रो को लिखना होगा, फिर 2 रो को रिपीट करेंगे नीचे
2 -1 3 2 -1 फिर ये कॉलम 1 1 1 1 1। ठीक है, आई रिपीट वन मोर टाइम। पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है, ये था गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स को हमने क्या किया, लिखा। उसके बाद हमने ये दो कॉलम को उधर रिपीट करे, इन दो कॉलम को फिर से हमने क्या किया, लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर दो रो को नीचे की ओर लिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब डिलीट करके क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा सेम डिटरमिनेंट हम करते थे, इससे इसको इंटू करेंगे माइनस, फिर इससे इसको इंटू करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो 1 1 जा 1 माइनस, क्योंकि इससे इसको इंटू करने के बाद हमें माइनस साइन लिखना है, फिर इससे इसको इंटू करना है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 माइनस, -1 इंटू 1 विल बी -1। ठीक है, माइनस एंड दिस माइनस विल बी +1। ओके, लाइक दिस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, क्योंकि -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस फिर भी इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट उसकी नीचे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इससे, इससे इसको, फिर इससे इसको। -1 इंटू 3 विल बी, साइड में लिखना होगा -3। ओके, फिर नाउ फिर अगेन माइनस, नेक्स्ट -1 इंटू 1 विल बी -1, माइनस दिस माइनस अगेन दिस +1। ओके, ठीक है, हम सॉल्व ऐसा कर रहे हैं, मैं लिख रहे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इससे इसको इंटू करना होगा, इससे इसको इंटू करना। -1 इंटू 1 विल बी, साइड में लिखेंगे -1, फिर से -1 3 जा 3। ओके, सो नाउ दिस फर्स्ट रो कंप्लीटेड। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा, इससे इसको, फिर माइनस इससे इसको। 1 1 जा 1 माइनस, 1 1 जा 1 माइनस, अगेन 1 1 जा 1। ओके, नेक्स्ट इसे इसको इंटू करना होगा, माइनस इससे इसको, 1 2 जा 2 माइनस, 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट इससे इसको इंटू करना होगा, माइनस इससे इसको, 3 1 जा 3 माइनस, 1 2 जा 2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट लास्ट एंड लास्ट रो लिखना है हमारे को, फिर इससे इसको इंटू करना है, माइनस इससे इंटू, 1 इंटू -1 विल बी -1, नेक्स्ट माइनस 1 1 जा 1। ओके, सो नाउ फिर इससे इसको इंटू, माइनस इससे इंटू, 1 इंटू -1 विल बी -1, माइनस 3 2 इंटू -2 -1 विल बी -2, माइनस एंड दिस प्लस। ओके, नाउ दिस लास्ट, इससे इसको माइनस, इससे इसको, 2 1 जा 2 माइनस, 1 इंटू -1 विल बी -1 एंड दिस माइनस विल बी +1। हो गया। ठीक है, दिस इज द एडजेंट, सिंपल इजी ट्रिक। ठीक है, फॉलो करना आप। 1 + 1 will be 2, this -3 + 1 will be -2, this -4, 1 - 1 will be 0, -1, this 1, -2, 1 3। so this is the एडजॉइंट ए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा 1/det ए, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना, ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/det ए इंटू एडजेंट ए। ठीक है, तो 1/det कितना है हमारे पास, -2 आया था det ए, इंटू एडजेंट ए क्या है, 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। दिस इज दी ए इनवर्स। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, हाउ टू फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग कैलसी। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से देख सकते हैं आप। सिंपल वे में आप यहाँ पर कर आंसर को चेक कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कैलसी अलाउ है, तो मैं ए इनवर्स कैसा फाइंड करना है यूजिंग कैलसी, मैंने वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसको बताया, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसको हमें एक्स फाइंड करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या हमारे पास ये है, -1/2 इंटू दिस 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। ओके, फिर नेक्स्ट बी क्या हमारे पास 962। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, -1/2, दिस एज इट इज, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 9 जा 18 माइनस 6 2 जा 12 -4 into 2 will be -8। okay, so now this 0 into 9 will be 0, -1 into 6 will be -6, 1 into 2 will be 2। next -2 into 9 -18, 1 6 is 6,
3 2s are 6. Okay, so now this what it remain, minus 1 by 2, 80 minus 12 minus 8 will be minus 20, minus 20 plus 18 will be minus 2. Okay, now minus 6 plus 2 will be minus 4. Now 6 plus 6 12, 12 minus 6 12, 13 14 15 16 17 18, it will be minus 6. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 बाई 2 को अंदर लेके खींचेंगे, तो वो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू दिस माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 minus 4 into minus 1 by 2 minus 6 into minus 1 by 2. So these 2 gets cancelled, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s and minus all get plus. ठीक है, तो क्या आएगा 1 2 3. So now this x equal to unknown जो x y z था, ठीक है, कितना है ये 1 2 3. So x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3. ठीक है, इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल. सिंपल, मेक ए नोट ऑफ इट.